जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो होते हैं कुल मिलाकर जो हम प्रश्न करवाते हैं उन सभी को हम पहले चर्चा करते हैं किस प्रकार से प्रश्न हैं। अगर आपको इन प्रश्नों में दिक्कत आती है तो आप जो है इन वीडियो में बने रहना, वरना इन वीडियो को आप बंद कर देना। जैसे दिया गया पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार सा प्रश्न दिया गया है। यह फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न होने वाला है। सेकंड प्रश्न दिया गया कुछ इस तरीके से। थर्ड प्रश्न जो लाए हैं हम इस प्रकार से लाए हुए हैं, मतलब यह सिंप्लीफिकेशन का। और जो पांचवा प्रश्न यह भी सिंप्लीफिकेशन का है, मतलब यह एलजेब्रा का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न होने वाला है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह दिया गया है परीक्षा में पास एंड फेल होने का, मतलब यह परसेंटेज का प्रश्न होने वाला है। यह फ्रेंड्स प्रश्न होने वाला टाइम एंड वर्क का। नेक्स्ट प्रश्न है यह फ्रेंड्स दिया गया है 3D का प्रश्न है। नेक्स्ट आगे यह समचतुर्भुज के विकर्णों, मतलब यह भी 2D का प्रश्न है। यह फ्रेंड्स बात करते हैं तो यह सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न होने वाला है। आगे यह भी 2D का प्रश्न है। नेक्स्ट यह फ्रेंड्स यह भी टाइम स्पीड का प्रश्न होने वाला है। यह ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। नेक्स्ट वाला प्रश्न है यह फ्रेंड्स यह भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। नेक्स्ट यह जो होने वाला है यह भी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, हम कुल मिलाकर इसमें 15 प्रश्नों को बात करेंगे और अंत में यह होने वाला है एक प्रैक्टिस सेट, मतलब एक होमवर्क का प्रश्न होगा। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर इसमें 16 प्रश्न होंगे। 16 प्रश्न होने वाले हैं। तो आपको अगर इनमें से किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वरना आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट नहीं है। चलते हैं पहले प्रश्न पर जो दिया गया है। एक बी निर्माता गैस स्टोव दुकानदारों को 10% लाभ पर बेचता है और बदले में वह गैस स्टोव ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता है। यदि किसी ग्राहक को 7590 रुपए में एक गैस स्टोव मिलता है तो उसकी उत्पादन लागत क्या है। हमको उसकी उत्पादन लागत पता नहीं है कितनी थी, हमने मान के चल रहा है ए थी। ए पर उन्होंने दुकानदारों से 10% का लाभ, 10% का लाभ मतलब 110 पर लाया है, 100 की वस्तु थी। और गुड़े फिर कहा गया है 15% का लाभ, 15% का लाभ 115/100। अब यहाँ से जो मिल के आ रहा है वह 7590 निकल के आ रहा है। 7590 इसका मान दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको सरल करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो जब इसको काटेंगे हम तो यह जाएगा 23 बार, 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो 20 से यह चला जाएगा। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे जब इसको हम 11 से काट देंगे तो 11 से काटने पर जब इसको हम 11 से काट देंगे तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 आएगा और बचेगा यहाँ पर 9, 9 11 9 यानी 99 और 0, तो 23 तिया 69 होता है, तो 30 आएगा। तो 30 से जब हम गुणा करेंगे 20 में तो 3 दूनी 6 निकल के आएगा। कितना आएगा? 3 दूनी 6, 60 आएगा, मतलब 600 आएगा, गुणे 10, 6000 निकल के आ जाएगा। ए बराबर कितना आएगा फ्रेंड्स? हम कहेंगे उसका जो लागत मूल्य था वह 6000 रुपया था। तो 6000 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक त्रिभुज में यदि दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है? तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है? दो भुजाओं की लंबाई अगर दी गई फ्रेंड्स यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी गई, या दोनों भुजाओं की लंबाई है, और एक भुजा दी गई है, अगर दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या निकल के आने वाली है? तो हम कहेंगे अगर फ्रेंड दो भुजाओं की लंबाई जो दिया गया है, त्रिभुज का नियम क्या होता है? त्रिभुज का नियम होता है दोनों भुजाओं का योग। दोनों भुजाओं का अगर हम योग करेंगे तो यह तीसरी भुजा से बड़ा आने वाला है, तीसरी भुजा से बड़ा आने वाला है। तो अगर हम इसका योग करेंगे 8 और 5 13 निकल के आने वाला है। अगर हम दोनों भुजाओं का अंतर करते हैं, 8 में से 5 को घटाते हैं तो 3 निकल के आता है, या तीसरी भुजा से छोटे आएगी, या तीसरी भुजा से फ्रेंड छोटी निकल के आने वाली है। तो हम कहेंगे 3। तो जो इसका मान होगा एक्स का वह 3 और 13 के बीच में होगा।
3 और 13 के बीच में कौन सी संख्या है? ना हम 3 को लेंगे, 3 भी नहीं हो सकता है। क्या 4 हो सकता है? क्या 14 हो सकता है? 14 भी नहीं हो सकता। क्या 2 हो सकता है? 2 तो बहुत छोटी, या भी नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे सिर्फ एक ही बचता है, क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो इस भुजा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी जैसे सही होता है फ्रेंड। तुरंत हम चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न समीकरण को हल करें। इस प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। या तो बहुत छुटकू वाला प्रश्न आ गया जैसे 4/3, या भागे इसको गुणा में बदलने के लिए, तो या ऊपर का अंश का हर हो जाता है तो हर का अंश हो जाता है, 6/1 हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, दूनी 16, दून गुणे 2 करेंगे माइनस का 1, तो 8 दूनी 16 माइनस का 1 कर देंगे, तो कुल मिलाकर 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो 15 किस विकल्प में दिया गया है? ए विकल्प में दिया गया है। नेक्स्ट, यदि a + 1/a बराबर 5 है तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा? हम अलजेब्रा में कुछ यहाँ पर फार्मूले की बात करते हैं। जैसे दिया गया है, अगर कहीं पर दिया गया a + 1/a बराबर k दिया गया है, तो हमको 1/a मतलब कि सॉरी a² + 1/a का होल स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर का हमको मान निकालना है तो इसका मान क्या निकल के आएगा? हम कहेंगे इसका मान हो जाएगा k² - 2, k² - 2। इसी प्रकार से अगर हमको निकालना हुआ a³ प्लस का 1/a³ का मान, तो इसका मान हो जाता है फ्रेंड्स, हम कहेंगे k³ माइनस का 3k। तो यह जो हो जाएगा, इसको फ्रेंड्स आप नोट करके लिख लीजिएगा इस वाले को। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अगर k बराबर 1 a + 1/k बराबर k है, तो k बराबर 5 दिया गया है, तो इसका मान क्या आएगा? k³ मतलब a का क्यूब मतलब 25, 5 का क्यूब निकालेंगे तो 125 आएगा, माइनस का 3k मतलब कि 5 × 15। अगर हम 125 में से 115 को घटाते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला है 110। तो हम कहेंगे इसका मान 110 निकल के आ जाएगा। तो 110 किस ऑप्शन में दिया गया है? हम कहेंगे विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है, यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? cos² θ -1 + 1 + tan² θ + 2 tan² θ बराबर 1 दिया गया है। तो थीटा का मान क्या निकल के आता है? यहाँ से हम जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ नियम की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो नियम नंबर फर्स्ट क्या होता है? अगर हम sin² θ, इसको बहुत पॉपुलर है, sin² θ + cos² θ बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? हम कहेंगे 1 होता है। और सेकंड tan² θ अगर हम निकालेंगे, tan² θ 1 प्लस tan² θ बराबर क्या होता है? हम कहेंगे 1 + tan² बराबर θ बराबर sec² θ होता है, क्योंकि tan² θ माइनस sec² θ बराबर 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे। इसी प्रकार से थर्ड नियम क्या कहता है? 1 + cot² θ बराबर cosec² θ होता है, cosec² θ होता है। तो फ्रेंड्स इन तीनों को रूल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन दोनों रूल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम निकालते हैं cos² θ -1, जो कि यहाँ पर दिया गया है, cos² θ -1 का मान निकालते हैं, तो इसका मान निकल के आने वाला है cos² θ माइनस का 1 का मान निकालेंगे, तो 1 को इधर लाएंगे तो sin² θ उधर चला जाएगा। तो हम कहेंगे sin² माइनस का sin² θ आएगा। क्या आएगा? माइनस में आएगा sin² θ। तो इसके दरी पर हम जगह पर क्या लिख सकते हैं? माइनस का sin² θ लिख सकते हैं। और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 + tan² θ बराबर, तो 1 + tan² θ बराबर sec² θ गुणे में sec² θ, और प्लस में दिया गया है 2 tan² θ। तो यहाँ से माइनस का sin² θ और 1/cos² θ बराबर क्या होता है? sec² θ। तो इसका मान आ जाएगा cos² θ प्लस का 2 tan² θ। तो इसका मान आने वाला sin² θ बटे cos² θ। हम कहेंगे माइनस का tan² θ प्लस का 2 tan² θ
तो जब 2 tan स्क्वायर थीटा में से माइनस का tan स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा, जो कि इसका मान दिया गया है 1। पूरे का मान, इस इक्वेशन का मान कितना दिया गया? 1 दिया गया। अब हम इसका मान 1 निकालेंगे यहाँ से। अगर हम इसका मान 1 निकालते हैं तो हम कहेंगे थीटा बराबर क्या निकल के आने वाला है? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जब इसका मान 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे इसका मान क्या आता है? tan स्क्वायर थीटा में थीटा का मान कब आता है? कुछ नहीं, यहाँ से थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो थीटा का मान क्या निकल के आने वाला? हम कहेंगे 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा जो है वह 0 डिग्री से और 0 डिग्री से बड़ा है, सही है, और 90 डिग्री से छोटा है, सही है, 45 डिग्री का मान। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। 4% छात्र नहीं उपस्थित हुए हैं। कितने हुए हैं? हम कहेंगे टोटल 100% थे, तो 4% नहीं उपस्थित हुए हैं, तो हम कहेंगे टोटल ए था। तो ए का अगर हम 96 मतलब कि 4% नहीं तो 96% उपस्थित थे, गुणे 100%। और फिर बताया गया है कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। उत्तीर्ण नहीं हो सके मतलब कि अनुत्तीर्ण हुए हैं। कितने? 10%। अगर 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 90% उत्तीर्ण होंगे। 90% उत्तीर्ण होंगे। तो आगे शेष छात्रों में से 50% ने डेस्टिनेशन अंक प्राप्त किया। अगर 50% ने डेस्टिनेशन अंक प्राप्त किया तो 50 ने तो मतलब कि 50 ने तो बिना डेस्टिनेशन के पास हो गए। तो बताया गया है और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। अगर 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, हम कहेंगे डेस्टिनेशन वाले को ना लेंगे। तो वहाँ पर जो उत्तीर्ण किया है लेकिन उन्हें डेस्टिनेशन अंक नहीं मिल सके, उन्हें डेस्टिनेशन अंक नहीं मिल सके हैं। तो कितने को डेस्टिनेशन अंक मिला है? हम कहेंगे 50% को। कितने को नहीं मिला है? वह मिला है 50% को नहीं मिला है, 50/100। तो इसका मान निकल के आने वाला है, क्या दिया गया है? 432 दिया गया है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 50 2 200 आएगा, 50 2 100 आएगा। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे, 0 से 0 चला जाएगा। अब 9 से काटते हैं इसको, तो 9 से काटने पर 4 2 6 3 9, हाँ 9 से कट जाएगा। 9 से काटने पर यह कितनी बार जाएगा? हम कहेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 36 और 7 हम करेंगे 72 होगा। 9 8 72, 9 8 72। तो यहाँ से अगर हम 48 करेंगे तो 48 दूना 96 निकल के आने वाला है। तो 2 से 2 चला जाएगा, तो बच जाएगा ए बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड? ए बराबर 2 0 और 1 0, कुल मिलाकर ए बराबर 1000 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? 1000 थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुनील और दिनेश मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और अमित और दिनेश मिलकर उस काम को 18 दिनों में, अमित और दिनेश मिलकर उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर हम फ्रेंड्स इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो इन तीनों का एलसीएम निकल के आने वाला है 36। 36 निकल के आने वाला, जो कि 9 से भागा देंगे 4 बार जाएगा, 12 से करेंगे तो 12 3 36 बार जाएगा, 18 से 18 दूना 36 बार चला जाएगा। तो यहाँ से निकल के आने वाला है अमित भी 2 बार आ रहा है, सुनील भी 2 बार आ रहा है और दिनेश भी 2 बार आ रहा है। तो दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितना है? 4 3 7 और 4 3 7 2 9, 9 आ रहा है। तो अमित प्लस सुनील प्लस दिनेश की जो एफिशिएंसी निकल के आने वाली है वह 9/2 निकल के आने वाली है। 9/2 की एफिशिएंसी से अगर कहा गया है कि तीनों मिलकर, यदि अमित सुनील और दिनेश मिलकर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? तो तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? हम कहेंगे उनकी एफिशिएंसी है 9/2 और टोटल काम है 36। तो 36/9/2, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 36 गुणे 2/9। तो 9 चौक 36, हम कहेंगे 4 दूनी 8, 8 डेज में काम को पूरा कर लेंगे। कितने दिनों में फ्रेंड्स?
8 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। तो 8 किस ऑप्शन में दिया गया है? हम कहेंगे 8 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मतलब कहा गया दी गई आकृति में ए बी 10 सेंटीमीटर का है। ए बी जो दिया गया है, ए बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर की है, और सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर का है। सी डी कहाँ पर है? सी डी यहाँ पर है। सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर का है फ्रेंड्स, या 7 सेंटीमीटर का है। यस, डी बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर की, या 4 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। तो बताना है ए एस बराबर 5 सेंटीमीटर का है। तो बताना है बी सी की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई निकल के क्या आएगी टोटल, इसको बताना है। हम जानते हैं फ्रेंड्स इनमें एक प्रमेय काम करती है। क्या प्रमेय होती है? अगर किसी भी बाहरी बिंदु से किसी भी वृत्त पर यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, या स्पर्श रेखा इस प्रकार से, तो हम कहेंगे ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं। तो अगर बराबर हैं, तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर यह 4 दिया गया है तो यह भी 4 हो जाएगा। जब यह 4 हो गया तो यह 3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 7 था तो यह भी 3 हो जाएगा। जब यह 5 था फ्रेंड तो यह 5 हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, तो हम कहेंगे यह भी 5 आ जाएगा। तो यह भी जब 5 आएगा तो यह भी 5 निकल के आ जाएगा। तो 5 और 3 इसकी लंबाई क्या निकल के आने वाली है? टोटल 5 और 3 8 सेंटीमीटर निकल के आने वाली है। तो 8 सेंटीमीटर किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे यह विकल्प नंबर ए में दिया गया है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। हमको फ्रेंड्स हड़बड़ाना नहीं है, हमको बस एक ही सिंपल प्रमेय याद करनी थी कि किसी भी बाहरी बिंदु से किसी भी बाहरी बिंदु से, जैसे यहाँ पर बाहरी बिंदु है और यहाँ पर एक गोला है, अगर इस पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वह बराबर होती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ D1 गुणे D2, मतलब कि पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो 1/2 D1 का मान है 16 और D2 का मान है 12। तो यहाँ से हम काटेंगे इसको, तो यहाँ जाएगा 8 बार। तो 12 अट्ठे कितना आएगा फ्रेंड? अगर हम 12 का गुणा 8 से करते हैं तो 12 अट्ठे 96 निकल के आता है। तो हम कहेंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में दिया गया है? यह ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या इतना में मतलब कि स्टार के स्थान पर रखे जाने पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो? के स्थान पर आनी चाहिए ताकि जो दिया गया है यह 4 से विभाज्य है। अगर फ्रेंड्स यह 4 से विभाज्य, तो विकल्पों में से देखते हैं सबसे बड़ी क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ी हम दिए गए हैं 9। अगर हमें रखने के क्या 94 4 से विभाज्य होगा? हम कहेंगे बिल्कुल गलत है, 94 4 से विभाज्य नहीं होगा। अब उसके बाद हम इससे बड़ी छोटी क्या है? 8 है, 8 को रखते हैं फ्रेंड्स, क्या 84 4 से विभाज्य होगा? हम कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 एक 4, यह विभाज्य हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो मान आ जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो हमको सबसे बड़ी बात करनी है, कौन सी? सबसे बड़ी वाली बात करनी है। नहीं तो अगर 0 रखते तब भी विभाज्य हो जाता, अगर हम 2 रखते तो भी विभाज्य हो जाता, तो यहाँ पर सबसे बड़ी की 8 है। तो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दी गई आकृति में यदि ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 11 सेंटीमीटर दिया गया, ए सी बराबर 11 सेंटीमीटर का दिया गया है। ए सी बराबर 11 सेंटीमीटर का बराबर का 10 सेंटीमीटर का, किसका बराबर 10 सेंटीमीटर है? हम कहेंगे ए डी बराबर 10, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर का है। ए सी बराबर कितना दिया गया फ्रेंड? हम कहेंगे 10 सेंटीमीटर का है, 11 नहीं है, 10 सेंटीमीटर का है। या बिल्कुल गलत है, या 11 नहीं है, या 10 सेंटीमीटर का है ए सी बराबर। और कहा गया कोण ए बी डी बराबर दिया गया है 90 डिग्री।
कोण ए बी डी दिया गया है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण दिया गया है। तो बताना ए डी बराबर, फिर ए डी बराबर दिया गया 17 सेंटीमीटर या 17 सेंटीमीटर का है। तो सी डी की लंबाई क्या है, सी डी की लंबाई इतनी की हमको लंबाई निकाल के बताना है कि क्या निकल के आने वाली है, क्या निकल के आएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे हम, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 8, 10 और मतलब 6, 8, 10 का एक ट्रिपलेट होता है, किसका, 6, 8, 10 का एक ट्रिपलेट होता है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम कहेंगे 6, इसका मान क्या आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। किसका मान, बी और सी के बीच की दूरी कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। जब इसका मान 6 सेंटीमीटर है, अब इसका मान फ्रेंड्स दिया गया है यहाँ से, या फिर बन जाएगा, इसको हम भूल जाते हैं, इस वाले को हम भूल जाते हैं। तो यह 8 सेंटीमीटर का है और यह 17 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, हम कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ से कितने का होता है ट्रिपलेट, हम कहेंगे 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट होता है। 8, 15 और 17 का एक ट्रिपलेट होता है। तो 8 तो यह आ गया है, बाकी 17 तो यह निकल के आ गया है, और यहाँ पर क्या निकल के आना है, या 15 हो जाएगा। 15 में 6 तो इतना हो गए हैं, 6 इतना हो गए, कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का 15 सेंटीमीटर। तो 15 में से अगर हम 6 को चला जाता है, 6 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से निकल के आता है 9 सेंटीमीटर का आ जाएगा सी से डी के बीच की दूरी। 9 सेंटीमीटर किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर सी में। तो विकल्प नंबर सी फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। चलते हैं यहाँ से फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। एक्स और वाई है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, और एक्स और वाई एक ही समय पर साइकिल चलाना शुरू करते हैं। ए स्थान से साइकिल चलाना क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या गया है, स्थान से बी की ओर आ जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद एक्स वाई से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक्स जो है वाई से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्थान ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। अगर फ्रेंड्स हमको स्थान ए और बी के बीच की दूरी निकालना है तो यह कैसे निकलेगा, हम जानते हैं दूरी बराबर, अगर यह न रुका होता तो हम कहते 15 मिनट पहले पहुंच जाता। 15 मिनट पहले पहुंच मतलब कि 15 मिनट तक रुकने के बावजूद भी वह 10 मिनट पहले पहुंचा है। तो दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे हम यहाँ से, हम कहेंगे S1 बटे S1 गुणे S2 बटे S1 माइनस S2, और गुणे में क्या होता है, समयांतराल, समयांतराल, समयांतराल। तो यहाँ से देखेंगे S1 का मान है 6, S2 का मान है 8, तो 8 में से 6 चला जाएगा तो 2 बचेगा। और समय अंतराल कितना है, यहाँ पर 10 मिनट रुक जाता है और 10 मिनट पहले भी पहुँच जाता है। तो 10 मिनट रुका, 15 मिनट रुका था और 10 मिनट पहले पहुँच गया, तो समय का अंतर कितना है, हम कहेंगे या प्लस में है और या माइनस में है। तो 15 और 10 25, 25 का अंतर निकल के आएगा समय में, या मिनट में आएगा। और जो दूर चाल दिया गया है या किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, इसको भी हम घंटे में बनाएंगे। तो घंटे में बनाने के लिए इसको हम 60 से भागा दे देंगे, 60 से भागा देंगे तो 6 दाम 60 आएगा, 10 बार चला जाएगा। तो 50 25 और 5 दूनी 10, 2 से जाएगा या चला जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा या चला जाएगा 2 बार। तो हम कहेंगे 10, यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आने वाली है। 10 किलोमीटर उसके बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। 10 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर किसमें दिया, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस वाले प्रश्न, मतलब कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ मान याद करना है बस, बाकी तो आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको सॉल्व भी हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है फ्रेंड्स √3/2, √3/2। अब 60 डिग्री का cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, जो 30 का होगा उसका मतलब कि उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह 1/2 होगा। गुणे अगर हम बात करते हैं cos 30 का, cos 30 का जो साइन 60 का मान आएगा वह cos 30 का मतलब कि √3/2।
अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो tan माइनस का tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, बराबर इन सबको काटे पीटेंगे तो 1 ही निकल के आने वाला है। अगर हम 1 में से 1 कटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 किस विकल्प में दिया गया? विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर ए सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न को हल कीजिए। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान फ्रेंड्स क्या होता है? 0 होता है। अब सारे के सारे गुणे में है, हमको सारे मान याद करने की क्या जरूरत है? जब सब गुणे में है, 0 मान आ गया है, तो 0 से किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पर 7200 रुपए का मूल्य अंकित किया। कितने का? 7200 रुपए का। एमआरपी का कितना एमआरपी? इसका दिया गया है 7200 रुपया, यह है एमआरपी। अंकित किया, वह इस पर 10% की छूट देता है। वह इस पर कहा गया है 10% की छूट देता है और फिर 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ परसेंट क्या होता? तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? इसको तो हमको बात करनी है, मतलब कि मूल्य से क्या मतलब है, रुपये से क्या मतलब है। जब फ्रेंड परसेंटेज में वैल्यू दी गई है और परसेंटेज में पूछा गया है तो हम कहेंगे हमको रुपया से मतलब कि क्या मतलब है। जब परसेंटेज में बात करनी है, परसेंटेज में उत्तर भी देना है तो हम कहेंगे परसेंटेज से हमको मतलब है बस। तो कहेंगे सीपी और एमपी का अनुपात क्या होता है? रेशियो। हम सीपी का अनुपात देखते हैं 100 माइनस पर डिस्काउंट होता है और एमपी का 100 प्लस प्रॉफिट होता है। यही रेशियो होता है सीपी और एमपी में। तो 100 माइनस अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो 10% की छूट दे रहा है तो कुल मिलाकर 90। और यहाँ से अगर हम 100 प्लस प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट 8% के 108 आ रहा है। तो इसको हम काटेंगे तो 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108, 18 छक्का 108। तो यहाँ से लाभ कितने की हो रही है? हम कहेंगे 5 की वस्तु थी, 6 में बेचा गया। अब यही जो 6 था यही फ्रेंड्स उसका सीपी हो गया है, यही उसका सीपी हो गया है। तो हम कहेंगे 5 की वस्तु थी, 6 में बेचा गया, 1 का लाभ हो रहा है। कितने में? 5 में। गुणे 100%, गुणे 100%। तो यहाँ से निकल के आने वाला 20 पंचे 100। तो कुल मिलाकर 20% का लाभ उसको हो जाएगा। कितने का हो जाएगा फ्रेंड्स? हम कहेंगे 20% का लाभ हो जाएगा। 20% किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यह होमवर्क का प्रश्न होगा। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।